आज हम बात कर रहे हैं कानून से जुड़ी एक महत्वपूर्ण धारा के बारे में और उस धारा के बारे में जिसके बारे में कई लोग जानकारी पाना चाहते हैं। बहुत ही सरल शब्दों में आज हम इस वीडियो लेक्चर को आपके सामने पेश कर रहे हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अक्सर जब पति पत्नी के मध्य किसी बात को लेकर विवाद उत्पन्न होता है और जब दोनों को यह लग जाता है कि हमारे विवाद इतने बढ़ गए हैं कि अब आपस में रहना संभव नहीं है, ऐसी स्थिति में अक्सर जो भी कपल होता है वह आपसी सहमति से अपने विवाह को समाप्त करना या विवाह विच्छेद करना चाहता है, लेकिन उन्हें जानकारी नहीं होती है कि आपसी सहमति से विवाह विच्छेद की प्रक्रिया क्या है। आज यही बात हम हमारे इस चैनल के माध्यम से आपके सामने साझा कर रहे हैं कि यदि जब किसी पति पत्नी को यह लग जाता है कि समस्त प्रयास करने के बावजूद, हर तरह से राजीनामे करने के बावजूद अब दोनों का पति पत्नी के रूप में साथ में रहना संभव नहीं है, तो वह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13B के अंतर्गत आपसी सहमति से सक्षम न्यायालय के अंदर विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत करके लंबे कानूनी विवादों से बच के विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब क्या प्रक्रिया है उसकी जानकारी दे रहा हूं मैं आपको। जब आपसी सहमति से विवाह विच्छेद हेतु यदि कोई याचिका पेश की जाती है तो सर्वप्रथम उसमें पति और पत्नी के दोनों के डॉक्यूमेंट लगते हैं। डॉक्यूमेंट में जैसे उनके आधार कार्ड हो गए, उनके पासपोर्ट फोटो हो गए और इसके अलावा शादी से संबंधित फोटोग्राफ्स, शादी का कार्ड, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स इत्यादि चीजें लगती है। और इस पिटीशन के अंदर आपको अलग से 2 एडवोकेट्स करने की जरूरत नहीं है, केवल एक एडवोकेट आपकी जॉइंट पिटीशन को प्रस्तुत कर सकता है। जब आप इस पिटीशन को कोर्ट में पेश करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से इन बातों का हवाला होता है, क्योंकि इसमें जब दोनों आपसी सहमति से ले रहे हैं तो इसमें कोई एलिगेशंस नहीं होते हैं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाए जाते हैं। इसमें सीधी सी बात होती है कि न्यायालय का नाम आ जाएगा 13B हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आप विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत कर रहे हैं, ये जानकारी आ जाएगी। और इसके अलावा दोनों का विवाह कब हुआ, किस स्थान पे हुआ और कितने समय से दोनों अलग अलग रह रहे हैं। मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि आपसी सहमति से विवाह विच्छेद के अंदर जो कपल है उनको 1 साल का सेपरेशन कंपलसरी है, यानी कि उनको अलग रहते हुए 1 साल के अधिक का समय हो चुका हो और उनकी शादी को भी 1 साल बीत चुका हो तो वह आपसी सहमति से तलाक की याचिका को कोर्ट में पेश कर सकते हैं। साथ ही उस एप्लीकेशंस के अंदर लड़की ने अपने स्त्रीधन का क्या किया, क्या उनका स्त्रीधन संबंधी कोई विवाद शेष है, पुराने कोई डिस्प्यूट है वो निपट गए, मेंटेनेंस के बारे में उन्होंने क्या तय किया, क्या मेंटेनेंस की राशि एकमुश्त उसने प्राप्त कर ली है या प्रतिमाह प्राप्त करेगी या उसने मेंटेनेंस छोड़ दिया, इन सारी चीजों का जिक्र उसमें किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि एक लाइन सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपके मध्य कोई दुर्भी संधि नहीं है, यानी कि इस तलाक की याचिका को आपने किसी लाभ विशेष को प्राप्त करने के लिए यह तलाक की याचिका प्रस्तुत नहीं की हो, इस प्रकार का वर्णन अंदर किया जाना जरूरी है। और यदि पति पत्नी के बच्चे हैं तो बच्चों के लिए आपने क्या प्रोविजन किए, आपस में क्या सहमति की, उसको डिफाइन करना जरूरी होता है। जब ये तलाक की याचिका आप पेश करते हो तो इस तलाक की याचिका को पेश करने के बाद आपको एक डेट दी जाती है। यदि मजिस्ट्रेट को, जज को यह लगता है कि आपके परिवार को फिर से बनाया जा सकता है तो वह उस डेट पे आपकी काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑलरेडी पढ़े लिखे हैं, आपने पूरी तरीके से उनके सामने इस चीज को प्रेजेंट कर दिया है कि अब हमारे बीच ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं बची है कि हम साथ में वैवाहिक जीवन बिता पाएंगे, ऐसी स्थिति में काउंसलिंग का कोई मायना नहीं रहता है। और जो आपकी सेकंड हियरिंग या थर्ड हियरिंग होती है, उस थर्ड हियरिंग पे आपके डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, आपके शॉर्ट बयान होते हैं, वही बयान होते हैं जो आप एफिडेविट प्रेजेंट करते हो। आपने जो डॉक्यूमेंट पेश किए, आपका आधार कार्ड, आपके विवाह के फोटोग्राफ, आपका मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आपके शादी का कार्ड या बच्चों से संबंधित जो डॉक्यूमेंट आपने पेश किए उनके ऊपर एग्जिबिट मेंशन करके आपके दोनों के बयान लेकर संबंधित न्यायालय द्वारा तुरंत ही या 2 दिन पश्चात आपको तलाक की डिग्री पारित कर दी जाती है।
तो यहाँ पर मेरा आपसे सबसे पहले कहना यह है कि यह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13वीं के अंदर प्रोविजन है, जिसमें शादी को 1 वर्ष का समय गुजर चुका हो और शादी के 1 साल तक एक साल से आप अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से रह रहे हो। सबसे बड़ी बात यह कि आप इस तलाक के दावे को कहां पेश कर सकते हैं, तो इस डाइवोर्स डिक्री को ग्रांट करने के लिए जो तलाक की याचिका आप आपसी सहमति से पेश कर रहे हैं, वह आप अपने जहां पे आप अंतिम बार साथ में रहे, आप उस तलाक की याचिका को संबंधित न्यायालय के अंदर पेश कर सकते हैं, या जहां आपका विवाह ऑर्गेनाइज हुआ उस जगह भी आप इस तलाक की याचिका को पेश कर सकते हैं। आपसी सहमति से तलाक सबसे बढ़िया विकल्प इस कारण है कि जब पति पत्नी को ये लग जाता है कि हम एक दूसरे के ऊपर घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज करेंगे, हम 125 सीआरपीसी का केस फाइल करेंगे, या हम सेक्शन 13A के अंदर जाएंगे, या लड़की सोचे में 498 है दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराओ, तो इन लंबे कानूनी विवादों के अंदर दोनों का ही जीवन बर्बाद होता है, दोनों का ही समय बर्बाद होता है, धन भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है, और बच्चों के फ्यूचर पर और स्वयं के फ्यूचर पर एक बैड इफेक्ट आता है। प्लस उसमें दुनिया भर के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। ऐसी अवस्था में जब पति पत्नी के विवाद होते हैं और आपसी सहमति से अगर वो तलाक लेने का निर्णय करते हैं, तो उनके लिए कम समय के अंदर, कम खर्चीली पद्धति के अंदर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। पहले एक नियम हुआ करता था कि पहले जब आप तलाक की याचिका पेश करते थे तो डायरेक्ट 6 महीने की डेट दे दी जाती थी कि 6 महीने बाद आप हाजिर होंगे। यदि इस बीच में आपके बीच में रजामंदी हो जाती है तो आप उस तलाक की याचिका को विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप उपस्थित नहीं होंगे तो न्यायालय द्वारा उसे खारिज कर दिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन जारी की गई, जब पति पत्नी आपसी रूप से अच्छी तरह समझकर जब उन्हें ये लगता है कि अब इस विवाह में कुछ भी नहीं बचा है और जीवन बर्बाद हो रहा है, तो ऐसी अवस्था के अंदर इनका समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब पति पत्नी दोनों ही पढ़े लिखे और परिवार द्वारा पूरा प्रयास कर लिया गया है, तो ये समय वेस्ट करना इन लोगों के लिए नुकसानदायक होता है। ऐसी अवस्था में जो 6 महीने का पीरियड था उसको वेव कर लिया गया है। मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ कि जब आप तलाक की याचिका सेक्शन 13B पेश करते हैं तो दोनों को मौजूद रहना कंपलसरी है, और जब बाद में जब एफिडेविट की बारी आती है, आपके बयानों की बारी आती है, तब भी दोनों में को उपस्थित रहना जरूरी है। अगर लगातार कोई एक पक्ष अनुपस्थित रहेगा और दूसरा पक्ष ये चाहेगा कि तलाक की डिक्री ग्रांट कर दी जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यह तलाक की याचिका जो आपसी सहमति से पेश की जाती है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी है। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कानून से जुड़े इसी प्रकार के अपडेट हमारे इस चैनल पर दिए जाते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।